बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन का जो ये पहला क्वार्टर है, जनवरी से लेकर मार्च तक का मुकम्मल हो चुका है। इस क्वार्टर में किस मोबाइल फ़ोन कंपनी के कितने फ़ोन इंपोर्ट हुए, ये मैं तो आपको तफसीली बताऊंगा, लेकिन ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता लास्ट क्वार्टर जो 2020 का गुजरा, अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान, उससे इस क्वार्टर में तकरीबन 9 लाख पीस कम इंपोर्ट हुए। तो उसकी वजूहत पाकिस्तान में तेज़ी से असम्बलिंग प्लांट का रुझान है जो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ से हासिल करने वाले मोबाइल फ़ोन यहीं फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसकी बना पे इंपोर्ट का जो विज़न है वो कम से कम हो रहा है, और पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन लेके पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को दिए जा रहे हैं। इसका मकसद ये हुआ कि हुकूमत की जो पॉलिसी थी विज़न के इंपोर्ट कम की जाए और एक्सपोर्ट पे तवज्जो दी जाए, उसमें वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। इसी बुनियाद पर देखा जाए तो कई बड़ी मारूफ ब्रांड जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उनकी इंपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर है, और बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने एक पीस भी तीन माह का जो क्वार्टर है इसमें इंपोर्ट नहीं किया। तो आते हैं सबसे पहले छठी पोजीशन पे Xiaomi मोबाइल ने हासिल की है। इसने जो है Xiaomi मोबाइल पाकिस्तान में तेज़ी से काम कर रहा है और अपना नेटवर्क मजबूत से मजबूत बना रहा है। वो दुनिया की मारूफ ब्रांडों में से एक शुमार किया जा रहा है, और 2020 में उन्होंने तीसरी पोजीशन भी, टॉप 3 भी दुनिया भर में हासिल की। तो Xiaomi मोबाइल ने इस क्वार्टर में हासिल जो इंपोर्ट की है मोबाइल फ़ोन, उसकी तादाद 3,48,860 रही। तो ये छठी पोजीशन इन्होंने हासिल की, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जिस तरह तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, मज़ीद इस जो लास्ट क्वार्टर शुरू इसके बाद का शुरू होगा, यानी अप्रैल मई जून का, उसमें मज़ीद इनके मोबाइल फ़ोनों की तादाद बढ़ेगी। उसकी वजह है कि अभी तक Xiaomi ने अपने मोबाइल फ़ोन असम्बलिंग प्लांट की मंजूरी नहीं दी है पाकिस्तान में। उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो इसका तीसरा क्वार्टर इस साल का होगा, शायद उसमें उसका आगाज़ हो जाए, यानी जुलाई से लेके सितंबर तक का। तो पाँचवीं पोजीशन पे जो हासिल हुआ है, यानी यहाँ पाँचवीं पोजीशन जिसने हासिल की है इंपोर्ट में, वो फ़ोन है ओप्पो, जिसने 3,52,270 फ़ोन इंपोर्ट किए। और ओप्पो का मैं बताता चलूँ कि गुज़िश्ता कई माह जो है इनके मामलात कुछ गैर मामूली रहे, कुछ रुकावटें रहीं, कुछ दीगर वजूहात की बिना पे इनकी इंपोर्ट कम हुई, और इन्होंने ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मामलात इनके तकरीबन मुकम्मल सही कर लिए गए हैं। जो भी रुकावटें थीं वो दूर हो चुकी हैं। इसी बुनियाद पे इस क्वार्टर में इनकी इंपोर्ट जो है वो तकरीबन 3,52,270 रही, और इन्होंने पाँचवीं पोजीशन हासिल की। ओप्पो अब असम्बलिंग प्लांट की तरफ तकरीबन चला गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि नए क्वार्टर में इंपोर्ट की तादाद मज़ीद कम होगी, और यहीं से असम्बलिंग प्लांट करके वो अपने होलसेलर्स को और एमडीज़ को स्टॉक फ्राहम करते रहेंगे। तो देखिए, इन्हीं की एक ज़ैली इदारा रियलमी भी हज़ारों पीस इंपोर्ट कर रहे हैं माहाना, तो वो भी इन्हीं के खाते में है। बार के खैर, अब इन्होंने पाँचवीं पोजीशन हासिल की है। आगे के हिसाब से देखते हैं अगले क्वार्टर में इनकी क्या पोजीशन आती है। तो चौथी पोजीशन की तरफ चलते हैं। चौथी पोजीशन टेक्नो ने हासिल की है, लेकिन जो चौथी और पाँचवीं की पोजीशन का फ़र्क है वो कई लाख का बीच में है। उन्होंने 5,35,661 फ़ोन इंपोर्ट किए हैं। इसके बावजूद कि यहाँ इनके बड़ी तादाद में असम्बलिंग प्लांट से भी टेक्नो हासिल होता है, और टेक्नो तेज़ी से अपने नेटवर्क को ऊपर लेके गया है, और पाकिस्तान भर में एक मकबूल ब्रांड बना हुआ है। चाइना की मजबूत ब्रांड है ये, और बहुत तेज़ी से लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया है। मुख्तलिफ़ शक्लों में लोग टेक्नो का मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, मुस्तकबिल के हवाले से जो आइंदा क्वार्टर आएगा उसमें मज़ीद इनकी इंपोर्ट कम होती है या बढ़ती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। और इसी तरह तीसरी पोजीशन जो हासिल की है वो दुनिया की मारूफ ब्रांड जो है कोरिया की, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली ब्रांड है, वो सैमसंग है। सैमसंग ने हासिल की है। सैमसंग ने जो इस क्वार्टर में तकरीबन इंपोर्ट किए हैं वो
5,37,402 फ़ोन इंपोर्ट किए हैं। तो इसका मकसद ये तकरीबन 1.25 लाख पीस पर मंथ, ये एक बड़ी अच्छी तादाद है हालात के तहत। कारोबारी मामलात के बावजूद सैमसंग, क्योंकि सेट भी उनके कीमती हैं, दूसरे चाइनीज़ ब्रांड जो सस्ती हैं उसके मुकाबले में एक दुनिया की मारूफ ब्रांड है, इसके रेट भी थोड़े से बेहतर हैं इनकी क्वालिटी के हिसाब से, या जो भी मैटर है। बहरहाल ये महंगे फ़ोन आते हैं इनके, तो इनकी इतनी बड़ी तादाद में इंपोर्ट भी एक अच्छा मैटर है। उम्मीद की जा रही है कि ये जो आखिरी यानी तीसरा क्वार्टर जो शुरू होगा जुलाई से लेकर सितंबर तक, उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान में ये भी अपने असेंबलिंग प्लांट की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में आने वाले क्वार्टर में तो इनकी इंपोर्ट ऊपर की तरफ जाने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद नीचे आएगी पाकिस्तान में। अगर उन्होंने अपना असेंबलिंग प्लांट की मंजूरी दे दी पाकिस्तान के लिए, जैसे कि बातचीत उनकी चल रही है। तो बहरहाल तो ये तीसरी पोजीशन पे थे। अब दूसरी पोजीशन जो हासिल की है वो हासिल की है इन्फिनिक्स ने। इन्फिनिक्स पाकिस्तान के कई असेंबलिंग प्लांट से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मोबाइल फराहम कर रहा है, इसके बावजूद इसकी दूसरी पोजीशन रही है। और इसने जो ये 2021 का क्वार्टर है, इसके अंदर 10,55,608 फ़ोन इंपोर्ट किए। बहुत बड़ी तादाद है ये, अगर देखा जाए उस हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ तकरीबन 3.5 लाख पीस जो है पर महीना, पर मंथ। तो अब उसके बाद जो है इन्फिनिक्स जो है वो तेज़ी से पाकिस्तान में अपना मुकाम बढ़ता जा रहा है, और बड़ी जो इनके सेट हैं वो लास्ट ईयर जो है टॉप क्वार्टर, इन आखिरी क्वार्टर में टॉप पर रहे थे, और इनकी एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा इन्फिनिक्स की रही थी। तो देखते हैं, ये भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में कि कौन किस पोजीशन पे रहा। तो बहरहाल इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। इनके डिस्ट्रीब्यूटर तनदेही से काम कर रहे हैं, कुछ मामलात होते हैं वो हल करने की कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल इन्फिनिक्स पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड बना हुआ है इस वक्त, और ये इस क्वार्टर की इंपोर्ट है। इसका मकसद ये हुआ कि इनकी बहुत बड़ी तादाद में सिर्फ इंपोर्ट हो रही है मोबाइल फ़ोन की, इसके बावजूद कि इनके असेंबलिंग प्लांट पाकिस्तान में कई असेंबलिंग प्लांट से इनके जो है मोबाइल फ़ोन तैयार होकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर अपने एमडीज़ को फराहम कर रहे हैं। तो देखिए मज़ीद अगले क्वार्टर में क्या पोजीशन आती है, ये मैं अल्लाह ने सेहत हमें आपको दी तो इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे जो पहली पोजीशन हासिल की है इस क्वार्टर में इंपोर्ट के अंदर, वो चाइना की मारूफ ब्रांड वीवो ने हासिल की है। वीवो ने बहुत तेज़ी से अपना जो है वो ओप्पो ने जो थोड़ा सा गैप थोड़े अरसे के लिए दिया था उसका फ़ायदा उठाया, और बहुत आला क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन बनाए, और इन्होंने जो है पाकिस्तान में अपना मजबूत तेज़ी से नेटवर्क बढ़ाया, और उसमें मज़ीद बेहतरी की तरफ वो गामज़न है। उनकी टीम बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, नेटवर्क तेज़ी से बढ़ा रही है, और डीलर्स के साथ राब्ते भी हो रहे हैं। इसके बावजूद कि कुछ लोगों की अपनी मामलात हैं इसके, लेकिन बेहतर चल रहा है। तो ये फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल की है, 14,43,627 फ़ोन हासिल करके, यानी इंपोर्ट हासिल करके पहली पोजीशन वीवो ने हासिल की है। वीवो कई साल से तो पाकिस्तान में काम कर रहा है, लेकिन ओप्पो से उसकी पोजीशन थोड़ी कमज़ोर रहती थी इंपोर्ट में भी और सेल में भी, लेकिन इन्होंने ओप्पो को बहुत पीछे छोड़ दिया। इन्हें मकसद कहने का ये है कि जो इनकी पोजीशन है 5वीं पोजीशन ओप्पो की, और फर्स्ट पोजीशन वीवो ने हासिल कर ली है। इस क्वार्टर में रिकॉर्ड इन्होंने इंपोर्ट की है, तो बहुत बड़ी बात है। किसी एक पूरे महीने की जो इंपोर्ट है उसके बराबर तकरीबन जो है इन्होंने क्वार्टर में इंपोर्ट की है। तो आने वाला वक्त आपको बताएगा कि कौन किस पोजीशन में चल रहा है। इस यहाँ ये बताता चलूँ कि बड़ी बड़ी जो ब्रांड हैं, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, और बड़े वो कहती हैं उनकी सिफर है क्वार्टर में, मतलब एक भी पीस उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया। ये तफसील आपको मैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में बताऊंगा कि कौन कौन से ब्रांड हैं जिन्होंने, न्यूज़पेपर में बताऊंगा, जिन्होंने सिफर इंपोर्ट की है। तो हुकूमत को
मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने जो इंपोर्ट की उनकी तादाद तकरीबन ये समझ लीजिए कि इस क्वार्टर के अंदर पाकिस्तान में जो इंपोर्ट हुई वो 32,36,186 फ़ोन इंपोर्ट हुए हैं। इसका मकसद ये हुआ कि जनाब इस क्वार्टर में हुकूमत पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में रेवेन्यू हासिल हुआ है। मोबाइल फ़ोन डीलर्स जो है या इंपोर्टर या कंपनियां हुकूमत को बहुत अच्छा रेवेन्यू दे रहे हैं और पीटीए की पाबंदी के बायस इसमें बहुत कई गुना इजाफा हो चुका है। जब हम इसकी बात करते तो ये भी बताता चलूँ आपको कि एप्पल जिसने पिछले क्वार्टर जो था यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 का, उसमें इस क्वार्टर में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा इंपोर्ट किए, मतलब एक के मुकाबले में 3 गुना। तो एप्पल बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद है और बहुत अगर इंपोर्ट लीगल इंपोर्ट की पोजीशन देखी जाए तो एप्पल की अब तक की सबसे बड़ी इंपोर्ट है ये किसी भी क्वार्टर में, जो इस क्वार्टर में एप्पल ने की है। तो जिसकी वजह से हुकूमत को रेवेन्यू भी बहुत बड़ी तादाद में हासिल हुआ है। लेकिन फिर ये रिपीट करता चलूँ आपको कि लास्ट जो क्वार्टर गुजरा है 2020 का, उसके मुकाबले में इस क्वार्टर में तकरीबन 9 लाख पीस कम आए हैं। 8,85,000 समथिंग जो है पीस कम इंपोर्ट हुए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। तो देखिए, अल्लाह बेहतर करने वाला है, रोज़गार बढ़ रहे हैं, कारोबार बेहतरी की तरफ जा रहा है। इस क्वार्टर में जो है जो गुजरा है, हालात भी थोड़े से जो है लॉकडाउन के बायस, कोरोना के बायस सख्त हुए हैं। अल्लाह ताला रोज़गार में बरकत दे सबके और खैर व बरकत मज़ीद बढ़ाए। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले आपको से फिर मैं अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में पहुँच सके। और ये मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी को एतराज़ होता है किसी खबर पर, वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। और हमारी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि मस्बत रिपोर्टिंग करें। कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, एमडीज़, डीलर्स के दरमियान पुल का किरदार अदा करें, राब्ते का किरदार अदा करें, ना कि किसी मामले में रंजिश डालने की कोशिश करें। हमारी रिपोर्टिंग हमेशा मस्बत होती है। हम कोशिश करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके कारोबार में खैर व बरकत दे और हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा अता फरमाए, आमीन। तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है 0300-928-3696, ये व्हाट्सअप नंबर है। अपनी वीडियो, अपनी जो भी वो है आप भेज सकते हैं, वो आप उसकी चैनल की जीनत बनता रहेगा। पाकिस्तान में तेज़ी से उभरता हुआ जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क चला रहा है अपना मजबूत, वो है शॉमी मोबाइल, जो दुनिया भर में तेज़ी से ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान में भी अपना नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और इनकी जो पाकिस्तानी टीम है, चाइनीज़ टीम है, वो बहुत अच्छी है। इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो सेलेक्ट किए हुए हैं बहुत उम्दा हैं और डीलर एमडी के साथ अपने मामला बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद कि कुछ मामलात इनके छोटे मोटे आते रहते हैं, जैसे कि हर कंपनी के आते हैं, लेकिन ये अपनी हिकमत अमली से उसको कंट्रोल करते जाते हैं। इन चाइनीज़ ये मुख्तलिफ चाइनीज़ ब्रांड जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने मुकर्रर करती है। शॉमी ने भी जो मुकर्रर करे हुए हैं, उसमें फ़ोन्स के रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो कोरटेक हैं। कोरटेक बहुत तेज़ी से ऊपर की जानिब आया है। पाकिस्तान में एक इदारा जिनके सीईओ याहिया सुल्तान साहब हैं और उनकी जो है टीम बड़ी अच्छी काम करती है। उन्होंने रमज़ान मुबारक की खुशी में एक स्पेशल डील निकाली है, यानी डील तो वो 3 डीलें हैं बेसिकली, लेकिन रमज़ान के लिए हैं, जिसमें मोटरसाइकिल है, बाकू का दौरा है और उम्रे की सआदत है। तो ये बड़ी एक अच्छी उनकी तरफ से 3 डीलें हैं। हमारे डीलर्स को चाहिए कि वो फौरी तौर पे इसको, ये रेडमी 9 जो 464 है उसमें डील निकाली है, सारी चीज़ें काट के आपको दे रहे हैं और इनसे रजू करें। बहुत तेज़ी से ये अभी 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 1 अप्रैल से, और रमज़ान के अंदर ये क्लोज़ कर दी जाएगी डील। तो इस डील में आप जो है वो सिर्फ 25
सेट खरीदने पर जो एक्टिवेशन देंगे पेमेंट करके, वो सिर्फ 25 पीस पे आप मोटरसाइकिल गिफ्ट में हासिल कर सकते हैं। इससे पहले इतने कम पीस में किसी भी इदारे ने जो है ना वो आपको मोटरसाइकिल नहीं दी। इतनी बहुत अच्छी डील है जो हमने देखा उस हिसाब से। एक इतने कम तादाद में 25 पीस तो एक छोटा रिटेलर भी भेज देता है। तो एमडी जो है वो एमडी अपने डीलर्स को दे या जो भी कुछ है, 25 पीस की बुनियाद पे एक मोटरसाइकिल आपको फ्री दी जा रही है कोटेक की जानिब से। और ये जो डील्स हैं ये बेसिकली ये Xiaomi मोबाइल के ताउन से कोटेक जो है वो एक्सक्लूसिव दे रहा है अपने जो एमडीज हैं, रिटेलर्स हैं, उनके लिए। इनकी जो दूसरी डील है वो है बाकू की। बाकू आपको पता है कि पाकिस्तान और बाकू के ताल्लुकात बहुत भाई बंदी के हैं। और पिछले दिनों जो जंग हुई थी, पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान की जो किरदार है वो दुनिया के सामने था। और बाकू के लोग पाकिस्तान की बड़ी इज्जत करते हैं और पाकिस्तानी वहाँ जाके अपने जैसा महसूस करते हैं। तो कोटेक ने जो है ये स्पेशल आपके लिए डील निकाली है। वो सिर्फ 60 पीस पर है। सिर्फ 60 पीस की ख़रीदारी पर आप बाकू के लिए अहल हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी डील है। इससे पहले किसी भी मुल्क की इतने थोड़े से पीसों के अंदर डील किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी ने नहीं निकाली। ये एक रिकॉर्ड की बात है कि ये आपको बिल्कुल जो है बाकू की सैर करनी है तो देर मत कीजिए, वक्त से पहले। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप रह जाएं, क्योंकि ये जितनी स्टॉक है उसी पर ये डील है। जैसे स्टॉक ख़त्म ये डील ऑटोमेटिक क्लोज कर दी जाएगी। तो उसके अलावा अब जो अहम सबसे बड़ी जो इनकी डील है वो है उम्रे की सआदत। तो एक बाइसियत मुसलमान के हर एक का ख्वाब होता है कि मैं भी उम्रे की सआदत हासिल करूं। तो कोटेक ने रमज़ान मुबारक की खुशी में ये एक स्पेशल डील निकाली है। और स्पेशल डील ने जो है वो मेरे ख्याल है 100 सिर्फ पीस की ख़रीदारी कीजिए और उम्रे की सआदत हासिल कीजिए। ये भी एक बहुत अच्छी डील है और इसको जाने ना दीजिए। और उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए तैयारी पकड़ लें। आप डील लीजिए। ये तीनों जो ऑफर्स हैं ये स्टॉक की फराहमी तक हैं। स्टॉक जैसे क्लोज और इत्तला के मुताबिक जब मैं आपसे ये मुखातिब हूँ तो 50% स्टॉक ख़त्म हो चुका है। तो कोटेक से रजू करें फौरी तौर पर। जो एमडीज़ हैं Xiaomi के और जो काम करने वाले हैं और वो डील उठाएं। और ये उम्रे की सआदत है, दौरा बाकू है और मोटरसाइकिल की डील, जो आपको समझ आए, जिसकी आपकी गुंजाइश हो। इस हिसाब से देखा जाए जो उनकी तरफ से ऑफ़र की गई है उसमें तो कई डील एक ही हमारा एमडी उठा लेगा जो मैंने देखा तीनों। बल्कि बहुत से तो ऐसा है कि तीनों डील एक ही आदमी आराम से ले सकता है। इसकी कुल तादाद जो है ना वो देखा जाए तो 185 पीस की बनती है। अगर मोटरसाइकिल भी ले ले, बाकू भी चला जाए, उम्रे की सआदत भी मिले तो 185 पीस की तादाद है ये। और ये जल्द से जल्द ले लीजिए, देर ना हो जाए, स्टॉक ख़त्म होने तक क्लोज कर दी जाएगी। और ये जो दोनों दौरे हैं इंशाल्लाह कंपनी के ज़राए के मुताबिक, कोटेक के जो याहिया सुल्तान उनके CEO और उनकी टीम के ज़राए के मुताबिक ये ईद उल फितर के बाद कराए जाएंगे दोनों मुल्कों के दौरे। हालात बखैर इंशाल्लाह, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और उम्रे के लिए तादाद बढ़ा दी गई है। अब आपको जो है वो इंशाल्लाह हो सकता है हज से पहले आप उम्रे की सआदत हासिल कर सकें। तो देर मत कीजिए, ये लीजिए, ताकि जैसे ही ये क्लोज़ होगा वैसे ही पासपोर्ट ले लिए जाएंगे और वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। तो जाने नहीं दीजिए अपने इस ऑफ़र्स को और फौरी तौर पर इसको हासिल कीजिए। ये इतने कम जो पीसों में डील दी है ये एक अच्छा इक़दाम है कोटेक का। और कोटेक वैसे भी बहुत तेज़ी से अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहा है और मुस्तक़बिल में आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको नज़र भी आएगा। इनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। गुज़िश्ता दिनों इनकी मुलाकात इसी सिलसिले में जो है, जो इनके जो रोनी हैं, जो इनके हेड हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराह, और पीटर जो पाकिस्तानी सरबराह हैं, उनसे हुई याहिया सुल्तान और उनकी टीम की।
تو اس کے اندر یہی بات ان سے طے کی گئی کہ مزید کس طرح کاروبار کو بہتری کی طرف بڑھایا جائے، لایا جائے، اور اس جو ہے نا دونوں نے امید باندھی ہے، دونوں کمپنیوں نے، شومی نے اور کوٹیک میں، کہ ہم اس میں تعاون کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سے بہتر کاروبار میں ترقی کا کردار جو ہے مزید بڑھائیں گے اس میں اپنا، تاکہ ہماری اس جوائنٹ وینچر سے ہمارے ایم ڈیز کو، ڈیلرز کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔